हीरापुरा गांव में रामू और महेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों के पास बराबर 5-5 एकड़ जमीन थी, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके अलग थे। रामू मेहनती था और पूरे मन से अपने खेतों में काम करता था। दूसरी तरफ महेश आलसी था और सिर्फ तब खेत में जाता जब उसका मन करता। एक दिन गांव के काका रामू से पूछते हैं, बेटा, इस बार तुम्हारी फसल कैसी हुई? रामू खुश होकर जवाब देता, काका, बहुत अच्छी फसल हुई है। 150 बोरियां अनाज निकला है। बेचने पर अच्छा मुनाफा होगा। थोड़ी देर बाद महेश भी खेत की तरफ जाता है। काका उसे रोककर पूछते हैं, महेश बेटा, तुम्हारी फसल कैसी हुई? महेश जवाब देता, बस ठीक ठाक, केवल 100 बोरियां ही हुई हैं। काका आश्चर्य से पूछते हैं, रामू के पास भी 5 एकड़ जमीन है और तुम्हारे पास भी, लेकिन उसकी फसल 150 बोरियां हुई और तुम्हारी सिर्फ 100, ऐसा क्यों? महेश को अपनी गलती समझ नहीं आई, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई तो उसकी पत्नी ने सीधा जवाब दिया, तुम मेहनत नहीं करते, इसलिए 50 बोरियों का नुकसान हुआ। महेश को अब एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, अगर मैं रामू के पास वाली जमीन खरीद लूं और हम दोनों मिलकर खेती करें तो मेहनत भी कम होगी और मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। अगले दिन वह रामू के पास जाता है और कहता है, भाई, मैं अपनी जमीन बेचकर तुम्हारे खेत के पास जमीन खरीदना चाहता हूँ ताकि हम साथ में खेती कर सकें। रामू ये सुनकर खुश होता है और कहता है, वाह, बढ़िया विचार है, मुझे भी अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। लेकिन महेश आगे प्रस्ताव रखता है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो हम दोनों मिलकर एक साथ खेती करें और मुनाफा आधा आधा बांट लें। रामू ईमानदार था, उसने झट से हाँ कर दी। फिर दोनों सेठ मनीराम के पास जाते हैं और जमीन का सौदा कर लेते हैं। महेश अब खुश था। उसने सोचा, अब तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और रामू की मेहनत का फायदा भी मिल जाएगा। रामू और महेश ने मिलकर खेती शुरू की, लेकिन रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता, जबकि महेश देर से आता और जल्दी चला आता। पहली फसल का समय आया। जब अनाज की बोरियां गिनी गई तो कुल 280 बोरियां अनाज हुआ। अब बंटवारे का समय आया। रामू ने कहा, चलो भाई, 280 बोरियों को आधा आधा बांट लेते हैं। महेश खुश होकर बोला, हाँ बिल्कुल, हम दोनों ने साथ में मेहनत की है। लेकिन रामू जानता था कि असली मेहनत उसी ने की थी। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और 280 को 2 से भाग देकर 140 बोरियां महेश को दे दी। महेश अपनी पत्नी के पास गया और गर्व से कहा, देखा, मैंने बिना ज्यादा मेहनत किए ही अपने अनाज को 100 बोरियों से बढ़ाकर 140 तक कर लिया। पत्नी ने उसे समझाया, ये तुम्हारी मेहनत नहीं, रामू की मेहनत का फल है। अगर तुम भी उसकी तरह काम करते तो अनाज 300 बोरियां भी हो सकता था। महेश ने हंसकर कहा, मुझे मेहनत से क्या लेना देना? जब बिना मेहनत के ही आधा मिल रहा है तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? अगली बार महेश ने और भी कम मेहनत करनी शुरू कर दी। अब वह केवल हफ्ते में 2 से 3 बार ही खेत पर जाता। दूसरी तरफ रामू पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। जब अगली फसल तैयार हुई तो कुल 250 बोरियां अनाज हुआ, क्योंकि महेश की लापरवाही से खेत का कुछ हिस्सा खराब हो गया था। रामू फिर भी ईमानदारी से अनाज बांटने लगा, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी थी। इस बार हम बंटवारा मेहनत के हिसाब से करेंगे, रामू ने सख्त आवाज में कहा। महेश चौंक गया, क्या मतलब? आधा आधा बांटने का वादा किया था ना? रामू मुस्कुराया और बोला, हाँ, पर अब मैं और बेवकूफ नहीं बनूंगा। मैंने हर रोज खेत में 10 घंटे काम किया और तुम मुश्किल से 2 घंटे। मेहनत के हिसाब से देखा जाए तो तुम्हें सिर्फ 250 को 12 के स्थान पर 2 से गुना कर फिर 12 से भाग देने के बाद जितना आता है उतनी ही बोरियां मिलनी चाहिए। महेश गुस्से में चिल्लाया, यह तो बेईमानी है। रामू ने जवाब दिया, बेईमानी तब होती जब मैं तेरी तरह बिना मेहनत के तेरा हिस्सा ले जाता। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। सबने रामू की बात का समर्थन किया। महेश को अपनी गलती समझ आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि समय सबका हिसाब बराबर कर देता है। उसने रामू से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह भी पूरी मेहनत करेगा।
शिक्षा, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। दोस्तों, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके ऐसी जबरदस्त कहानियां लाते हैं जो आपको पसंद आए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और भी मोटिवेट करता है कि हम और बेहतरीन कंटेंट बनाएं। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपकी ये छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है।